हेलो बच्चों, लेट्स रीड आवर क्वेश्चन एंड दैट इज BT cotton is not and the options are a GM plant, insect resistant, a bacterial gene expressing system, resistant to all pesticides। हमें यहाँ ये बताना है कि BT कॉटन जो है वो क्या नहीं है और ये हमारे ऑप्शंस है। जब भी हम बात करते हैं BT कॉटन की तो हमें क्लियरली याद रहना चाहिए कि हम किस स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बीटी कॉटन जो है वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? इट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। और ये किस चीज का प्लांट है? तो वो चीज आपको नाम में ही दिख रही है, दैट इट इज अ कॉटन प्लांट। इसे हम क्या कह सकते हैं? GM प्लांट। पहला ऑप्शन तो सही है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बेसिकली ये ऑप्शन हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये करेक्ट है और हमें बताना है ये कौन सा करेक्ट नहीं। नाउ इस बीटी कॉटन की जब हम बात करते हैं तो हमने इसमें क्या किया है, क्योंकि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है तो इसका मतलब है इसमें जीन का मैनिपुलेशन हुआ है, यानी हमने जीन में चेंजेस लाए। और इस चेंज की वजह से, इस जीन मैनिपुलेशन की वजह से जो हमने किया है, दिस क्रॉप बिकम इंसेक्ट रेजिस्टेंट। ये क्रॉप क्या हो गई? इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो गई। बेसिकली जो एक कैरेक्टरिस्टिक टाइप के इंसेक्ट्स जो इस प्लांट पर लग जाते थे और इसको हार्म करते थे, अब वो इंसेक्ट इसको हार्म नहीं कर सकते। अगेन ये ऑप्शन जो है वो सही है, तो अगेन ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद जब हम बात करते हैं इस कैरेक्टरिस्टिक क्रॉप की, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये क्रॉप जो है, क्योंकि ये जो टर्म आप देख रहे हैं बीटी, बीटी जो टर्म है ये बैक्टीरिया से निकला है जिससे ये बना है, एंड दैट इज बैसिलस। द टर्म इज बैसिलस thuringiensis। ये इस बैक्टीरिया का नाम है जिसे आपको हमेशा याद रखना है कि ठीक है, हमने बीटी के बारे में बात कर ली कि बट ये बीटी एग्जैक्टली है क्या। इट इज द बैसिलस स्पीशीज बैक्टीरिया विच इज बेसिकली थेरोजीनियंसिस। ये इस बैक्टीरिया का नाम है। और टी जो है यहाँ पे उसका मतलब है टॉक्सिन, इसीलिए हम इसे बीटी कहते हैं। रिमेंबर दैट ऑलवेज। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज कि भाई हमें पता चल गया कि बीटी टर्म कहाँ से आया, और हमें ये भी पता चल गया बेसिकली कि ये जो प्लांट है ये कैसा प्लांट है और इसमें क्या हुआ है। तो एक्चुअली में इसमें क्या होता है, ये जो जीन मैनिपुलेशन हमने किया और ये इंसेक्ट रेजिस्टेंस जो बना वो इसलिए क्योंकि जो सम स्ट्रेन्स होती हैं इस बैक्टीरिया के, उसमें हमने एक स्पेसिफिक प्रोटीन का जीन लगा दिया जो कि हेल्प करता है कुछ स्पेसिफिक इंसेक्ट्स को किल करने के लिए। और ये इंसेक्ट्स जो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो गया, तो किन इंसेक्ट से रेजिस्ट कर रहा है ये कर रहा है लेपिडोप्टेरेंस। जो लेपिडोप्टेरेंस होते हैं वो खा, और लेपिडोप्टेरेंस में भी जैसे बॉल वर्म होता है विच इज अ वेरी वी कैन से डेंजरस वर्म फॉर दिस प्लांट। इन प्लांट से ये रेजिस्टेंस बेसिकली इसको मिलता है। इंपॉर्टेंट चीज इज कि यहाँ पे एक बैक्टीरियल जीन सिस्टम है, बिकॉज यू कैन सी कि यहाँ पे बैक्टीरिया यूटिलाइज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जीन मैनिपुलेशन भी बैक्टीरिया से ही हम कर रहे हैं। तो अगेन ये ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं है। हम क्लियरली कह सकते हैं कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी, क्योंकि यही ऑप्शन बचा भी है। एंड ऑल्सो जब यहाँ पे लिखा है कि इट इज रेजिस्टेंट टू ऑल पेस्टिसाइड्स, नो, इट इज एक्चुअली रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट्स, नॉट द पेस्टिसाइड्स। रिमेंबर कि ये पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है, ना कि ये सारे पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स का मतलब क्या हो रहा है कि जो पेस्ट को किल करने के लिए हम लोग केमिकल यूज करते हैं। दैट इज अ रॉन्ग टर्म हियर बिकॉज दीज आर insect resistance, and that is why the correct option is, which is not applicable on the BT cotton, is this option D. I hope this will help you. Thank you.